हेलो दोस्तों। आज की कहानी है इश्क वाला लव चल गया मिस प्रियंका पर मेरा जादू का भाग 2। हाँ जी, वह तो ठीक है। मैंने श्यामा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। रेणुका अभी भी उसके लिए परेशान थी। रेणुका, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊँ, पर क्या करूँ, इतना ज़्यादा काम जो है। सुरेश ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर रेणुका ने फ़ोन रख दिया। रेणुका का इस तरह चले जाना सुरेश को एक अनजानी सी खुशी दे गया। वो कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही मिस प्रियंका को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाए, पर फिर बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि वो अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही मिस प्रियंका से मिलने जाएगा। जब वह अचानक उसे देखेगी तो उसे अपने गले से लगा लेगी और उस प्यार भरी बारिश में दोनों भीग जाएंगे। बस फिर क्या था। सुरेश तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर मिस प्रियंका के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाज़ा मिस प्रियंका ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। प्रियंका, वह ऊपर रहती है, उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर सुरेश ऊपर चढ़ गया। जब सुरेश प्रियंका के कमरे में पहुंचा तब उसने देखा कि वो किसी इंग्लिश गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़क रहे थे। अरे तुम! अचानक सुरेश को अचानक सामने देख प्रियंका हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई। प्रियंका यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और सुरेश को बैठने का इशारा दिया। फिर वो सुरेश के लिए पानी लेने चली गई। प्रियंका को जाने के बाद जब सुरेश ने कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाई तो गर्द की पड़ी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख उसका जी मिचलाने लगा। अब धीरे धीरे सुरेश को अपनी पत्नी रेणुका की कद्र समझ आने लगी थी। सुरेश सोचने लगा, रेणुका तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है, मत पूछो। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए प्रियंका उससे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है। ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में प्रियंका सुरेश को चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर सुरेश के सिर पर चढ़ा इश्क का रहा सहा भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो मेरी आंटी ही बनाती हैं। पेइंग गेस्ट हूँ मैं उनकी। प्रियंका अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो सुरेश समझ गया कि अब तक वो जो कुछ भी प्रियंका के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। सुरेश का उखड़ा मूड देखकर तुरंत प्रियंका ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत सुरेश के पास गई और उसके गर्दन पर हाथ रखा। क्या कर रही हो? सुरेश गुस्से से तमतमा उठा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो सोच के आए हो वो तो कहो। इतना कहकर वह सुरेश के करीब जाने लगी। उसे इस तरह करते देख सुरेश हड़बड़ा गया। इससे पहले वह खुद को संभाल पाता, वह सुरेश को अपनी तरफ खींचने लगी। तभी अचानक सुरेश के गले में पड़े लॉकेट प्रियंका के हाथ में आ गया, जिसमें सुरेश की पत्नी रेणुका और उसके बेटे रोहित का फोटो था। ओह, तो यह तुम्हारी देहाती पत्नी? अरे इसे तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हें खुशी देती हूँ। इतना कहकर प्रियंका सुरेश को गले लगाने लगी। प्यार बिना किसी शर्त के होता है प्रियंका। सुरेश उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज़ की कीमत होती है और हर किसी को वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इतना कहकर प्रियंका जोर से हंस पड़ी। प्रियंका के प्यार का यह घिनौना रूप देख सुरेश टूट सा गया। उसे धक्के देकर बाहर आ गया। प्रियंका को बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चीखते हुए बोली, सुरेश, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम एक दिन बहुत पछताओगे देखना। पर तब तक सुरेश कार में बैठ चुका था और उसके इश्क वाले लव का भूत उतर चुका था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।
और अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।